गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं जो है सेशन लेकर आपके सामने आई हूँ। और लेकिन एक जैसे पिछला भी जो सेशन था पिछले हफ्ते, अब हम लोग छोटे छोटे प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं ये कर रहे हैं। और इस समय जो आप लोग देख रहे हैं वो लाइव क्लास का ही देख रहे हैं। आगे तो वीडियोस ही रहेंगे। मतलब कि जो मैं और सेशंस बनाऊंगी वो क्लासेस के अलग और इसके अलग रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को आज जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि पढ़ो हंसते हंसते ये है हमारा कि आनंद लेते हुए आप पढ़िए। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ें लेकर आई हूँ। एक है हमारा पायनियर प्रैक्टिस पैच। ये आप देखिए लाइव प्रैक्टिस पैच फॉर यूपी पीजीटी टारगेट टेस्ट सीरीज है। यानी कि इसमें अभी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है यूपी टीजीटी के लिए। अब मैं यूपी पीजीटी का भी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। 5 नवंबर से ये स्टार्ट होगा। तो जो लोग तैयारी कर चुके हैं और यूपी पीजीटी के लिए उसमें ऑब्वियसली जो यूपी पीजीटी है उसमें 2 राइटर टीजीटी के भी कवर होंगे। और पीजीटी वालों के जो बाकी की चीज़ें होती हैं, पर 2 राइटर्स छोड़ दीजिए तो पीजीटी में भी वही चीज़ है सारा जो है उसमें जो टीजीटी में है। तो यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यूपी पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ 5 नवंबर से लाइव टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अभी आ रहा है कि महाकुंभ के बाद पेपर होने के चांसेस हैं। तो देखिए कहने को मेरे हिसाब से पेपर कभी भी हो सकता है। और अगर महाकुंभ के बाद होता है और उसके बाद फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं और इवैल्यूएशन का काम भी है, तो लेकिन डेट दी जा सकती है। और पेपर अब आप लोग भी जानते हैं, पेपर ना अब एक सिंगल डे में करवाना अब सरकार का जो है वो मोटिव नहीं रह गया है। पेपर जो है अब 2 या 3 दिन में इस तरीके से ही करवाया जा रहा है। कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जैसे यूपी पुलिस का पेपर अभी हुआ था ऐसे ही। तो ऑब्वियसली उसके लिए फोर्स भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, सब कुछ जो है वो चीज़ चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी जो है वो आप बिल्कुल अप टू द मार्क रखिए। तो जो लोग इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। 5 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा दिवाली के बाद। तो ये है आपका यूपी पीजीटी टारगेट टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी, पाइनियर बैच है 5 नवंबर से। इसके साथ ही एक और बैच है दैट इज डी ट्रिपल एस बी की। जिन लोगों ने डी ट्रिपल एस बी का तैयारी कर चुके हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं चाहे कोई भी है जो अपने नए सिलेबस के हिसाब से, तो एक डी ट्रिपल एस बी की भी जो है वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी जा रही है। ये भी 5 नवंबर से ही स्टार्ट होगी। ये 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, ये भी लाइव होगी। ये लाइव प्रैक्टिस बैच होगा ये वाला भी, और लाइव ही होगा पीजीटी का, और लाइव पीजीटी है यूपी का। और डी ट्रिपल एस बी की भी टेस्ट सीरीज जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट की जा रही है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश का। अब इसको हम लोग जो है वो जो लॉन्च है वो कल होगी। तो इस पे कुछ जो है वो डिस्काउंट रहेगा दोनों उस पे, और उसके बाद जो है वो बढ़ जाएंगे पैसे। तो जो है यहाँ पर आप लोग जो है परचेज करना चाहें तो कल उसे परचेज कर सकते हैं। क्लासेस जो हैं वो 5 नवंबर से स्टार्ट होंगी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश की और यूपी पीजीटी की। इसके अलावा जो पूरे कंप्लीट बैचेस हैं वो यूपी टीजीटी और पीजीटी का ये वीडियो बैच है, अब वीडियो बैचेस हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप इसको, अब मैं तो ये सोचूं कि एग्ज़ाम होगा अभी कई महीने, मैं क्यों सोच के चलूँ, हो सकता है एग्ज़ाम 2 3 4 महीनों में हो ही जाए। तो 3 4 महीनों के हिसाब से प्रैक्टिस तो की जा सकती है, मगर और जिन्होंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने में समय लगता है और ग्रामर तो पढ़ाने में बहुत टाइम लेता है। अभी मैंने क्रैश कोर्स के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है ये कंप्लीट बैचेस हैं। ये नए जो अभी तक क्लासेस चल रही थी उन्हीं का जो है बैकअप है। और इसमें आपको सारे नोट सारी चीज़ आपके घर पर आएगी। ये कंप्लीट वीडियो बैच है यूपी टीजीटी का, यूपी टीजीटी पीजीटी कॉम्बो बैच भी है। इसके अलावा एक है डी ट्रिपल एस बी का बैच, वो भी कंप्लीट बैच है, नए सिलेबस के हिसाब से है, इसमें नहीं दिखाया गया। और अब थोड़ी देर में आप लोग जो है जब क्लास देखेंगे तो जो क्लास है वो चलेगी हमारी, अब हमारी लाइव क्लास जो है वो चलेगी। जो हमारे उस दिन क्वेश्चंस हुए थे 86 से क्वेश्चंस जो है वो पे स्टूडेंट्स को करवाऊंगी। तो 86 से जो है अब मैं क्वेश्चंस लूंगी, 86 से 125 तक। तो थोड़ी देर में आप लोग लाइव क्लास को में ही जो है वो आ जाएंगे आप लोग भी। यहाँ से क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करूंगी और अब चलते हैं लाइव क्लास की तरफ।
हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे जल्दी 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 ज्वाइन कर रहे हैं? मैं कैसी हूँ? मैं सही अच्छी हूँ, तुम लोग बताओ। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपको देखकर तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी। क्या तबीयत खराब हो रही है? हम तो कब से गेट के बाहर खड़े थे मैम जी। ओहो बेचारे बच्चे, पैर दुख गए होंगे खड़े खड़े, है ना? मैम पैर तो नहीं दुख गए? ए मैम। आह, मौसम बदल रहा है ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई होगी। आप कैसी हैं मैडम? मैं ठीक हूँ। आपको देख के अच्छा लगता है मैम, धन्यवाद। मैं तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती कल। क्यों भाई? चलो अब। हाँ भाई, पंचायती आ गए हैं हमारे सारे। और इनको से मिलने से ज़्यादा पंचायत करने में बहुत मज़ा आता है ना? कितना अच्छा लग रहा है। तुम ठीक हो जाओ अब। मेरी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ब्लैक कलर आजकल फैशन में है ना बहन, इसीलिए ब्लैक आ रही है। फैशन में है ब्लैक कलर बहुत। सेशन को जो है काटो और दोबारा से आ जाओ। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। प्रिया कह रही है मैम जी मेरा नाम ले लीजिए, आपने अपने रेगुलर स्टूडेंट से मेरा नाम नहीं लिया था। ओह हम बुरा मान जाते हैं। प्रिया का मैंने नाम ले लिया है और फिर उसके बाद मेरे पे पीछे पड़ जाएंगे, हमारा भी नाम ले लो, हमारा भी नाम ले लो। है 86 से स्टार्ट करना है या 76 से स्टार्ट करना है? 76 से। अच्छा देखते हो। अच्छा ये रह गए थे, मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगा कि मुझे 86 से स्टार्ट करना है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। ओके, ये वो वाले क्वेश्चंस थे ना, जो वो वाले थे। ये तो हम लोग इनको तो बाद में लेंगे। ये वाले तो अलग हम बाद में लेंगे बच्चों। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, इनको मैं एक अलग उसमें सेशन में लूंगी। अभी हम 86 से स्टार्ट कर रहे हैं। 76 से है मुझे, लेकिन मुझे इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि ये इनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसको जो है बाद में लेते हुए इनको समझाऊंगी। फिलहाल पहले आप 86 से स्टार्ट करो। और 86 से 17 भी है। अच्छा देखती हूँ 17 कौन सा है। चलो, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं है इस ये 2021 में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे जो वो वाले 76 से दे रखे थे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग जो है आप देखिए दैट इज। हाँ जी, हाँ पहला जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें सिनोनिम देना है। और सिनोनिम जो है वो आपका है दैट इज, पहले इसका प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं। टॉपर, दैट इज टॉपर। टॉप जब बीच में आर आता है तो उसका जो है वो उसको प्रोनाउंस नहीं क्या करते, दैट इज टॉपर। टॉपर का मतलब होता है दैट इज एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा थक जाना। बहुत मानसिक जो थकान होती है ना, ये कब होती है मानसिक थकान? ये मानसिक थकान कब होती है? इंसान काम करके इतना नहीं थकता जितना खाली बैठ के थक जाता है। नहीं, जिनको काम करने का शौक होता है वो खाली। टॉपर जो होता है वो आपको कब होता है? एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, बहुत ज़्यादा जो होता है ना, जो आलस्य, बहुत ज़्यादा आलस्य। जैसे कि आपके मतलब का कोई काम नहीं हो, है ना? आपके मतलब का कोई काम ना हो तो आप जो है वो क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीमली जो है वो जो है मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, बहुत ही ज़्यादा आलस्य आ जाता है कुछ काम करने का, बीच में मुंह ही खुलता रहता है। जब ये तब होता है कि जब कहीं किसी बोरिंग कंपनी में बैठे हों, जो आपके दिमाग का सारा रस चूस जाए, तो है ना, अपनी बातें कर करके है ना,
तो वो जो है एक कुछ एक ऐसे जैसे को प्रोग्राम्स वगैरह भी आते हैं जो कुछ लोगों को तो उनमें बहुत आनंद आता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं एक जैसे किसी की लैविश लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तो वो देख देख के वो लोग आपस में 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, है ना। नहीं, बिग बॉस तो जो है देखकर लोगों को आनंद आता है बहुत ज़्यादा। किसी सेलिब्रिटी का लेविश लाइफस्टाइल देख रहे हैं, है ना, तो वो जो है वो चीज़ देखकर बाकी वो मेंटल उसको आपके मानसिक उसको रस को चूस लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या है, एक्सट्रीम, उसके बाद जहां आपको इंटरेस्ट ना है वहां पर एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट, दैट इज इम्प्रॉपरिटी। अभी जनवरी में एग्जाम का कोई वो नहीं है, अब चांस नहीं है। जनवरी में तो वैसे भी नहीं होना था, मैंने तुम्हें कहा ही था, होगा तो बोर्ड के एग्जाम के बाद होगा, नहीं है अभी कोई एग्जाम। इम्प्रॉपरिटी, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। एक्शंस वैसे सही हो लेकिन मॉरली रॉन्ग हो, जैसे कि हर चीज के एक जो होता है वो एक डेकोरम होता है। आप जैसे अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, मंदिर वगैरह में जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं उन पे पहनने पे रोक लगा दी गई है ना। मंदिर वगैरह में आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, वेस्टर्न क्लोथ पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मंदिर वगैरह में आप पहन के नहीं जा सकते कि आप मंदिर में जो है आप जो है वो शॉर्ट्स में या टी शर्ट में जा रहे हैं, या आप जो है वन पीस या स्ट्रैपलेस कुछ ऐसा पहन के जा रहे हैं। ये इस पे आया कि आप मंदिर वगैरह में, इवन गोवा में एक चर्च है वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपने घुटनों से ऊपर के कपड़े पहन रखे हैं तो आप चर्च में जो है वो अलाउड नहीं है। अगर आपने घुटनों से ऊपर कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि शॉर्ट्स पहने हुए हैं या शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, तो यू आर नॉट अलाउड इन दैट चर्च, क्योंकि वो इम्प्रॉपरिटी है। देखा कितनी तरक्की करी तुमने। एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग, तो ये जो है इम्प्रॉपरिटी हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87। एसिडुअस नहीं, 86 88 हसद के सब सही, शादी भी बच्चे भी, और क्या सही बात है। एसिडुअस, एंशियस, इंडिफरेंट टू वन सराउंडिंग्स, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि एसिडुअस का मतलब जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा जो होते हैं, जो बहुत वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनत कर सकें, तो ये होता है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं उन्हें एसिडुअस कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान जो होते हैं वो एसिडुअस कहलाते हैं, दे आर नोन एज एसिडुअस, वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो दोनों ही चीज तरीके की चीजें आ गई, एक यहाँ पर जो है वो टॉपर भी आ गया, एक एसिडुअस भी आ गया, दोनों ही चीजें आ गई हैं। देखो मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, तो तुम अपने ऊपर पर्सनली मत लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, इग्नोमिनी का मतलब होता है दैट इज पब्लिक शेम। इग्नोमिनी जो है दैट इज पब्लिक शेम, ठीक है। अभी जैसे भाई इतना होता है, अभी पब्लिक शेम, इग्नोमिनी जो होता है पब्लिक शेम है, इसको अगर हम किसी चीज़ से याद भी रखें तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले टेस्ट मैच में जो है अभी हमारी टीम का बहुत बुरा हाल हुआ था, है ना। तो लोगों ने एकदम से करना शुरू कर दिया था कि बताओ इतनी कम जो है स्कोर पे पूरा जो है इतनी बढ़िया टीम जो है वो ऑल आउट हो गई थी। हालांकि उसके बाद भारत ने अपनी जो है वो इज्जत बचाने के लिए बहुत करा, लेकिन होता है, खेल है, चीज़ें हैं, बट पब्लिक जो है ना बहुत जल्दी शुरू कर देती है। होता यही है कि व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर तो लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपको ट्रॉल बहुत करते हैं, व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर। इग्नोमिनी अच्छी चीज तो इतनी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई सी भी कमी है तो वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उसको जो है उसको फैल जाती है वो चीज़। तारीफ तो जो है देखो बहन, ऐसा है, ये सदियों से चला आता आया है। एक चीज़ है, जब आप किसी की तारीफ करते हो, है ना, कोई आपसे ही कहे, आप एक चीज सोचो, ये इग्नोमिनी पे नहीं है। अगर कोई कहे तो वो तो फला व्यक्ति तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम सोचोगे मेरी तारीफ, यू विल टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना। और कहे वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, एकदम मान लोगे, है ना, एकदम मान लोगे। तो ये ह्यूमन नेचर है,
ये ह्यूमन नेचर है। और जो है ये एक चीज है कि तारीफ जो होती है वो बहुत मुश्किल से निकलती है। ऐसा लगता है तो गर्दन पकड़, गला पकड़ रखा हो, अंदर जो है विचार ना आ रहे हो, और बुराई फुट फुट के निकलती है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। दैट इज इग्नोमिनी, दैट इज पब्लिक शेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम्बेंसी डिनोट्स इनकम्बेंसी। है फालतू के क्वेश्चन ना पूछा करो मेरे से इतने। हाँ जी, क्या है आंसर? एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। बिल्कुल सही है। इनकम्बेंसी का मतलब होता है एक ऑफिशियल पोजीशन जब कोई व्यक्ति उसे रखता है, एन ऑफिशियल पोजीशन, और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ कनाइव, सिनोनिम ऑफ कनाइव। कनाइव, इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड या थ्रेटन। अरे जल्दी बताओ, ये तो हम आम उसमें भी देखते रहते हैं। नहीं पता? देख लो, इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड, थ्रेटन। कनाइव का मतलब होता है मौन रह के किसी काम को, गलत काम को करने की सहमति देना, कि मौन रह के किसी काम को करने की सहमति देना, दैट इज कॉल्ड कनाइव। तो किसी को बेसिकली भी जैसे कि आपने सीरियल्स में देखा होगा, देखो भैया तुम्हारी तो अभी कहानियां शुरू हो जाएंगी, तो मैं कहानी तो शुरू कर नहीं रही हूँ। जैसे सीरियल्स में देखा होगा कि वहाँ पे ना, बेटा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, है ना, आज जो है वो सारा दिन जो है बहू फोन पे ही लगी रही, खाना भी पता नहीं बन के ही आज बहुत देर हो गई, पता नहीं रोटी सब्जी आज बनी ही नहीं। ठीक है, वो आज बहुत बिजी थी ना काम करने में। सीरियल्स में होता है ना ऐसा। और वह टिपिकल वाले जो सीरियल्स होते हैं, तो उसमें जो है वो क्या करते हैं, वो कनाइव जो है वो मौन रह के भड़काने वाला जो काम होता है। आप लोगों ने सीरियल्स में ये चीजें देखी होंगी, और पता नहीं क्यों ये सीरियल्स इतने ज्यादा जो है वो लोगों को पसंद भी आते हैं। तो मौन रह के किसी गलत काम के लिए सहमति देना, बाकायदा भड़काना किसी को कोई काम करने के। जैसे कि भैया वैसे तो तू अपना देख ले, लेकिन अगर मैं तुम्हारी स्थिति में होती ना तो मैं तो ये कर देती, वो कर देती। तो कनाइव करने का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करने के लिए भड़काना। तो ये क्या होगा? दैट इज इंस्टिगेट। तो कनाइव याद रखना। दैट इज 92 इज प्रोन। प्रोन बताओ, प्रोन। थ्रोन फॉरवर्ड, डिजीज, सुपाइन, इनएक्टिव। प्रोन। हाँ जी, देखो प्रोन का मतलब जो होता है ना, प्रोन का बेसिकली मीनिंग होता है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग। लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, उसे प्रोन कहते हैं। तो लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, किसी बीमारी से, किसी चीज से ग्रस्त होने को उसे प्रोन कहा जाता है। लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, किसी रोग से पीड़ित होने या गलती करने की संभावना होना। जैसे कि जो है कि प्रोन टू सुसाइड, जो प्रोन का, एक्ने प्रोन, बिल्कुल कितना बढ़िया एग्जांपल दिया, एक्ने प्रोन स्किन, है ना। एक्ने प्रोन स्किन को क्या मतलब होता है कि कई कई लोगों की जो स्किन होती है ना, तो वो एक्ने प्रोन होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो कुछ भी चीज लगाते हैं तो ब्रेकआउट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्ने वैक्ने निकल आते हैं। तो प्रोन का मतलब होता है कि लाइकली टू जो है थ्रोन फॉरवर्ड। तो ये लाइकली टू थ्रो फॉरवर्ड है कि लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, तो यहाँ आएगा थ्रोन फॉरवर्ड। यहाँ इसका आंसर डिजीज नहीं है। प्रोन का मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होने की संभावना होना, किसी बीमारी से, किसी गलती करने की। एक्ने प्रोन स्किन होता है ना, तो एक्ने होने की जिसे कि एक्ने होने की, तो इसका होगा थ्रोन फॉरवर्ड। डस्टर्ड, डस्टर्ड,
ये तो तुमको कहे। डास्टर्ड का मतलब होता है दैट इज कावर्ड, कायर। डास्टर्ड इज कावर्ड या कायर। एंड 94, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, देखो भाई, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुंबा जोड़ा सुना है? सुना है? इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कि एब्सर्ड, जो विचित्र लगता है। जैसे कि ना आपने आज के समय को देखते हुए और पहले के समय को देखते हुए, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ जितनी भी जो इनकॉन्ग्रुअस चीजें होती है वो इन होती हैं। जैसे रील्स वगैरह में दिखाते हैं, वो ज़ारा वगैरह के कपड़े दिखाते हैं, केवल उसमें एक पट्टी होती है और नीचे जो है वो लीरे सी लटक रही होती हैं। भगवान जाने यार उसे कोई पहनता कैसे होगा। है, अभी तक तो ये लगता था अगर पैंट पहननी है तो ये दोनों पांचे होने जरूरी हैं, निक्कर पहनना है तो दोनों पांचे होने जरूरी है। मगर ये ऐसी चीजें जो आ गई हैं, भगवान जाने वो पहनते कैसे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हम छोटे शहर में मेरठ में रहते हैं, हमने ऐसे कपड़े पहने देखा भी नहीं है लोगों को। ठीक है ना, कि और शायद देख लेंगे तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। तो इतना जो है हाँ, वो एक ये अभी एक वो रील मैंने भी देखी थी करवा चौथ में, वो था ना वो वाली रील देखी है तुमने भी, है ना, कि वो जो है वो करवा चौथ पे वो हस्बैंड खड़ा है और वो वाइफ जो है वो उसके ऊपर पैर के ऊपर ऐसे करके वो चढ़ के फिर उसके ऊपर ऐसे देख रही है ना। तो वो बड़ा इनकॉन्ग्रुअस जो होता है ना, एब्सर्ड, विचित्र सी लगने वाली चीज है। और आजकल विचित्र सी लगने वाली चीजें ज्यादा इन फैशन है। इनडिसेंट और विचित्र, विचित्र जिसे कहते हैं, अब्सर्ड जिसे कहा जाता है, दैट इज इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही विचित्र। और विचित्र चीजें जो होती हैं, एक बात बताओ, वैसे एक चीज ये है कि ऐसे जो भाई ऐसा होता है ना कि जो लीक से हटके चीज हो जाती है ना, वो चीज जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इनकॉन्ग्रुअस हम लोग मानते हैं लेकिन औरों के लिए सही है वो चीज। हाँ, स्ट्रेंज या बिजारे, अब्सर्ड जिसे कहेंगे, विचित्र। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, दैट्स बी, पजलिंग। एनिग्मेटिक का मतलब होता है भूल भुलैया, पहेली। तो ये जो है एनिग्मेटिक होता है। जैसे जो महिलाएं होती हैं वो सब जलेबी की तरह जो है वो सीधी होती हैं, ऐसा ये कुछ लोगों का मानना है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। एनिग्मेटिक जो होता है, और वो ये तो कहते हैं कि जो औरत होती है वो बहुत बड़ी पहेली होती है। पता नहीं ऐसे लोग क्यों कहते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आता। आप बताओ, है ऐसी कोई बात थोड़ी होती है कि जो है पहेली होती है, या ऐसा ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजलिंग, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज, है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है, यहाँ बिल्कुल स्ट्रैटेजिम भी। चलो अब ये वाला देखो, ही नोज हाउ टू प्ले डैश वर्ड्स। ही नोज हाउ टू प्ले डैश वर्ड्स, यहाँ पर सही है। ये आपका आएगा प्ले ऑन वर्ड्स। ये बीच बीच में मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और फिर उसके बाद जो है यस। अच्छा, प्ले ऑन वर्ड के लिए एक और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी होती है प्ले ऑन वर्ड्स पे? पन, बिल्कुल सही, दैट इज पन। तो ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। ही नोज, वी ऑल ऑफ अस नो हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। हर किसी को पता होता है शब्दों पे कैसा खेलना होता है और शब्दों पे कब नहीं खेलना होता है। कब जो है सीधी सपाट बात, नो बकवास करनी होती है, कब जो है वो सीधे शब्द जो है शब्दों पे खेलना होता है या नहीं? हम सबको पता होता है, ठीक है ना। ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स वर इन वेन। वेन मतलब ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स वर इन वेन। वेन मतलब व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, आवर जवान्स ले डैश टू द टाउन ऑफ द एनिमी। आवर जवान्स ले डैश टू द टाउन ऑफ द एनिमी, दैट सीज। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। घेरा डालना, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। सीज मतलब होता है कोई चीज को, सीज फायर जैसे कहते हैं, रोक देना। सीज होता है जब्त करना, और SIEGE होता है। देखो दोनों में स्पेलिंग में अंतर देखो, ये ना स्पेलिंग में अंतर देखो। SEIZE जब्त करना, SIEGE घेरा डाल देना।
घेरा डालने, ये तुम्हें पहले भी बताया था मैंने, तुम फिर वही वाली गलती कर रहे हो। कोई बात नहीं, बेचारे बालक हैं छोटे छोटे, इतने छोटे बेचारे हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। घेराबंदी, ये पहले भी बताया था मैंने तुम्हें कि सीज और सीज में, जब मैंने तुम्हें जो है उसमें भूल जाते हैं मैडम, बच्चे हैं ना, हाँ बहुत छोटे बच्चे, क्या करूं, मैंने तो इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रखी है ना। सीज द डे, नहीं सी, वो सोनम ने पूछा मैम सीज द डे, सीज द डे कार्पे डिम होता है। सीज द डे का मतलब है कि जो पल है ना उसको पकड़ लो, वो सीज द डे होता है। कि जो जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, दैट इज सीज द डे कार्पे डिम। और ये SIEGE मतलब होता है घेराबंदी करना। हाँ चलो, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन, अ गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन, कि एक अच्छा जज कभी भी कंक्लूजन पे नहीं जो है कूद के, जैसे किसी अदालत में कार्रवाई हो रही है, अच्छा 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 2 मिनट रुको, मैं पहले फैसला दे दूं, बाद में अपनी बहस करते रहना, पहले मैं फैसला दे दूं, ठीक है। तो ये एक गुड जज वो दोनों पक्षों की बात सुनता है। और अक्सर होता हमारा ये है कि भाई आजकल, सबसे एक बात बताओ, आजकल लोगों में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो गई है? लिसनिंग स्किल्स। आजकल लोगों में लिसनिंग स्किल्स नहीं है। आपको पता है मैंने मतलब ये सुना है और उस पे है कि आजकल लोग जो है दूसरों की समस्याएं सुनने के चार्ज करने लगे हैं, कि ठीक है हम 500 रुपए प्रति घंटा पे आपकी समस्याएं सुन लेंगे, ठीक है, और अगर आपकी समस्याओं के ऊपर सुन के आपके साथ रोना भी है तो 1000 रुपए प्रति घंटा। ये भी, क्योंकि आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों के फ्रेंड्स हैं बट रियल लाइफ में इतने फ्रेंड्स नहीं है। और भैया जब नए नए काम जो है वो मिल रहे हैं, तो ये भी एक काम जो है वो हो गया है कि वी विल लिसन टू यू पेशेंटली। जो काम पहले साइकेट्रिस्ट वगैरह करते थे, अब जो है ये भी हो गया है। तो इसीलिए क्योंकि लिसनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कम हो चुकी है। अ गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 100, आई एम बैडली इन नीड डैश मनी, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी। तो इसका आंसर है आपका एम बैडली इन नीड, नीड के साथ ऑफ लगता है, प्रेपोजिशन सही जा रहे हैं आपके। द पब्लिक आर कॉशन डैश पिक पॉकेट्स, द पब्लिक आर कॉशन डैश पिक पॉकेट्स। देखो भैया, कॉशन जो किया जाता है ना वो किसी चीज के विरुद्ध किया जाता है, तो कॉशन फॉर नहीं आएगा, कॉशन विद नहीं आएगा, दैट विल बी कॉशन अगेंस्ट। किसी, जब भी आप ये सोचो किसी गलत काम के खिलाफ किसी को बात की कही जा रही है, तो वार्निंग अगेंस्ट, कॉशन अगेंस्ट, हमेशा अगेंस्ट लगता है। तो पब्लिक आर कॉशन अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, हिज विश इज टेंटामाउंट डैश अ कमांड, टेंटामाउंट टू। टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंटामाउंट? टेंटामाउंट का मीनिंग क्या होता है? टेंटामाउंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू योर विश इज माय कमांड, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जो हर एक जो है भोलन पत्नी का एक जो है वो एक सपना होता है कि उसको एक ऐसा जो है जीवन साथी मिले जो कहे योर विश इज माय कमांड। एक भोलन पति पत्नी का ये एक सपना होता है। और अब बेचारे वैसे सबसे भोले जीव जो होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो जो है एक भोलन पत्नी का ही होता है ना। तो जो योर विश इज माय कमांड, ऐसा जो है वो व्यक्ति मिले। वैसे ये चीज जो होती है ये सपनों में बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब सपने होते हैं। लेकिन जो है योर विश, हिज विश इज टेंटामाउंट टू अ कमांड, टेंटामाउंट का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो दैट इज टू। आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन, आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन। बिल्कुल मेरे को पता था कि मेरे स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करेंगे कि कहीं ये कर दे, आई विल सिट ऑन माई डेस्क, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अपने पैर यहाँ फैला लिए हैं, यहीं मैंने अपनी प्लेट रख ली है, यहीं मैंने अपनी किताब, कुर्सी जाए भाड़ में, मुझे तो जो है केवल कहाँ बैठना है, कुर्सी बेंच पे चढ़ के बैठना है। तो ये नहीं होता है। आई विल सिट एट माई डेस्क, आई विल सिट एट माई डेस्क, यानी कि जब डेस्क के इस तरफ ऐसे बैठा जाता है यहाँ, तो उसे क्या कहा जाता है? एट। हाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बताती तो पता नहीं मैं क्या क्या हूँ, लेकिन भगवान जाने याद कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर 104, वोल्पोनी फेल अ विक्टिम डैश हिज ओन ग्रीड,
वोल्पोनी फेल अ विक्टिम डैश हिज ओन ग्रीड, बिल्कुल सही, वोल्पोनी फेल अ विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड, वोल्पोनी अपनी विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड, ठीक है जी। सम ट्रेन्स आर रन इलेक्ट्रिसिटी, सम ट्रेन्स आर रन, ये आर नहीं आएगा, सम ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है। सम ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सम कुछ ट्रेन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, और कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस पे चलते हैं, पंचायत पर, हमारे स्टूडेंट्स पंचायत पर चलते हैं, इनकी जो खाद पानी है इनको पंचायत से मिलती है, पंचायत करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली ज्वाइंट, चलो भैया देखो। नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन दैट इट स्टार्टेड, नो सूनर डिड वी बोर्डेड, नो सूनर हैड वी बोर्डेड, नो सूनर हैड वी बोर्डेड व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन। अरे ये बी वाला बंदा कौन इंसान है ये बी वाला बंदा कौन है, ओ बहन एक चीज ये देख ले, पहली बात अगर यहाँ डिड आ रहा है तो यहाँ बोर्डेड कैसे आ जाएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यह सेंटेंस गलत है। नो सूनर, अब तुम्हारे दिमाग में यह है कि नो सूनर के साथ हैड लगता है या नहीं लगता है, तो नो सूनर के साथ भी हैड लग जाता है, जैसे हार्डली और स्कार्सली के साथ लगता है, ऐसे नो सूनर के साथ भी लग जाता है, और इसका जो कंजंक्शन है वो सही आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, देन लग रहा है, सही है, आई नो इट वेरी वेल, ठीक है, तो यहाँ आएगा सी आएगा, बी नहीं आएगा। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, चलो ढूंढो, hardly had I entered when the phone rang, hardly I entered when the hardly I entered the room, and hardly had I entered the room when the phone was ringing, hardly had I entered when the phone rang, hardly did I enter when, वैसे एक बात बताओ, हाँ हार्डली के साथ तो वही लगता है, वैसे कभी कदाक उसमें डिड वाला भी यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए आएगा, हार्डली हैड आई एंटर्ड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 108, इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, अब देखो, had you not misbehaved with your superiors you would not have come to this sorry phase, sorry pass, चलो जल्दी करो। had you not misbehaved with your, so you would not have come to, had you not misbehaved you might not, had you not misbehaved you should not, हाँ जी क्या होगा, डी भी देख लो, मैं और कितना छोटा करूं, भैया ए इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या ये कौन सा कंडीशनल है, ये आपका थर्ड कंडीशनल है ना, तो जो परफेक्ट वाला होता है, तो जिसमें एक पास्ट में एक कंडीशन हो चुकी है जिसे आप चेंज नहीं किया जा सकता, कंडीशन 3 है, तो यहाँ पर वुड हैव वाला पार्ट आएगा ना, तो हैड ही है, इसका आंसर होगा ए। ही इज नॉट सच अ फूल एज ही प्रिटेंड्स टू बी, 109, he is not such a fool as he pretends to be, he is not so much a fool as much he pretends being, he is not as much a fool so much he, इसका आंसर है ए, he is not such a fool as such a fool so as he is not such as, such अ फूल जितना की, इतना जितना, तो ही इज नॉट कितना फूल जितना वो दिखाता है, तो सच और एज आता है, जब एज आता है वो क्या बताता है, उस व्यक्ति की क्वालिटी बताता है, तो उसमें जो है हम सच के बाद एज लगाते हैं, याद करो ये मैंने कंजंक्शंस पे तुम्हें पढ़ाया भी है, जब सच के बाद दैट आता है तो वो रिजल्ट बताता है, और जब सच के बाद एज आता है तो वो उसकी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है ना, तो यहाँ पर ही इज सच अ फूल है, नाउन ले रखा है, he is and as he pretends to be, हाँ such that and such as, तो इसीलिए यहाँ पर 109 का आंसर आएगा ए, ठीक है। अब 110 पे चलते हैं, यहाँ पर तुम्हें वो ढूंढना है, क्लॉज ढूंढने हैं, होम इज वेयर द हार्ट इज, मेरी क्लास रुक रही है बहन, मैंने पकड़ रखी है क्लास तेरी, होम इज वेयर द हार्ट इज, बताओ कौन सा है, होम
कहाँ है, वेयर द हार्ट इज, कहाँ का जवाब दे रहा है। तो ये कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। होम इज वेयर द हार्ट इज, तुम्हारा दिल कहाँ है, जहां तुम्हारा जो है नाउन क्लॉज है। ये क्या कर रखा भाई, होम इज कहाँ, वेयर द हार्ट इज, नाउन क्लॉज कैसे हो गया। हाँ जी, 109 में गलती क्या थी, 109 में गलती क्या थी, गलती थोड़ी ढूंढनी थी, सही वाला वो ढूंढना था कि ही इज नॉट सच अ फूल एज ही प्रिटेंड्स टू बी, कौन सा चारों में से सही है, तो एक ए वाला सही था ना ये, ठीक है, इसीलिए 109 में ए लगाया ना, ही इज नॉट अ सच अ फूल एज ही प्रिटेंड्स टू बी। अच्छा ये यहाँ पर एक बात बताओ, यहां पर ये बी कैसे है, इला ने बोला ये बी होगा कैसे, नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज होम, है ना, नहीं एक इसको सुनो, व्हाट इज होम, वेयर द हार्ट इज, होम इज वेयर द हार्ट इज, जहां दिल है, होम, एक चीज तुम ये देखो, इज आर एम वॉज वर के बाद क्या लगता है, इज आर एम वॉज वर के बाद लगता क्या है, कॉम्प्लीमेंट आता है ना, इज आर एम वॉज वर के बाद होम के बारे में बताया जा रहा है कि वेयर द हार्ट इज, तो इसमें जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पोजीशन, नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव क्लॉज एज सप्लीमेंट, एडवर्ब आप सबसे यहाँ पर ये देखिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है कि यहाँ पर होम, यहाँ पर ये सप्लीमेंट ये नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव के तौर पे है, ये एक्चुअली होम, व्हाट इज होम, वेयर द हार्ट इज, जहां दिल है वो घर है, जहां दिल है वह घर है, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, ये बेसिकली इसका ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, इसीलिए यहां पर इसका आंसर आएगा बी, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये यूज किया जा रहा है ना, बिल्कुल कॉपीला भी बताया। आप आगे चढ़ चढ़ के बताओ, अब जरा इसको देखना, ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव सेंटेंस, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मीनिंग क्या है, सेंटेंस को आपको असर्टिव में यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बदलना है, ये जो है इफ ओनली आई कुड, ये आपका ये कौन सा सेंटेंस है, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेमेटरी है, उसको किस में बदलना है, असर्टिव में। अब इसको चेंज करो जरा, है अरे मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन चेंज हो गया, रुको जरा, मुझे लग रहा है ऑप्शन चेंज हो गए हैं, ऑप्शन तो ठीक है, चलो भैया देख लो जरा इसको, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, डू आई अलोन डिजर्व टू विन द, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, भाई इनमें से एक यही बैठता है, इफ से तो बनेगा नहीं, और ये देखो भाई डू, ये ए और डी जो हैं ये आपके इंटेरोगेटिव है, इसमें असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट जो आपका आएगा अफर्मेटिव या नेगेटिव वो एक ही है, और वो है आपका बी, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो आंसर इज बी। व्हाट डज हु डजंट लाइक टू बी हैप्पी, ये हु है, हु, एक मिनट, who doesn't like to be happy, transform into assertive statement, everyone likes to be happy, everyone like to be happy, everyone don't like to be happy, everyone likes to be happy, बिल्कुल सही आंसर है इसका डी, who doesn't like to be happy, जब हमारा ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो असर्टिव जो होता है वो अफर्मेटिव बनता है, बिल्कुल सही है, everyone likes to be happy, है ना, दुनिया की सबसे, अच्छा एक बात बताओ, क्या सच में सभी लोग जो हैं एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी, है बताओ बताओ, एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी ना, अच्छा कुछ लोग दुखी रहना चाहते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से ग्रह के प्राणी होते हैं, जलनखोरे भी होते हैं, पता है कई बार जो होता है ना कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता
they start enjoying their negativity. They start enjoying their negativity. They start enjoying weeping over the past things. लोगों को, कई लोगों को जो पास्ट में चीजें बीत गई उसे बार बार कुरेद कुरेद के रोने में मजा आता है, नेगेटिविटी रखने में मजा आता है, और जो जिसके पास होता है वो दूसरे को वही चीज देता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग परम दुखी रहने में खुश रहते हैं, बट दे लाइक टू बी हैप्पी। वो खुश रहते हैं जब तक दूसरे को 4-6 ताने ना मार ले, जब तक दूसरे को तक अपनी नेगेटिविटी हो, तब तक उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहती है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग ज्यादातर हो रहे हैं, ज्यादातर जो है वो ऐसे लोग हो रहे हैं। और ये नहीं, मेरा एक चीज मानना है, कभी कभी मैं भी इन चीजों से डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे भी बहुत चीजें जो हैं वो महसूस होती हैं, लेकिन फिर मैं एक चीज ये सोचती हूँ कि जिसके पास जो चीज होगी ना वो दूसरे को वही देगा, है या नहीं? और जिसके पास नेगेटिविटी होगी वो जब मुंह खोलेगा तो दूसरे को नेगेटिव। एक चीज होता है, कुछ देयर आर सम पीपल हु हैव प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन। देयर आर, आजकल तो वो संख्या ज्यादा बढ़ गई है, हु हैव प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन, एंड देयर आर पीपल हु हैव सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एंड देयर आर पीपल हु हैव प्रॉब्लम टू, हर चीज की उनके पास समस्या होती है कि अब हम जो है एग्जाम जो है हमारा जल्दी हो जाएगा। बहन अब एग्जाम का हो के भी क्या फायदा, अब तो उम्र निकली जा रही है, 10-11 साल रह गए, नौकरी करने को क्या करेंगे बहन, नौकरी करके अब चाहे खुद तैयारी करने में लगे पड़े हो, सुन तो लो, है ना? तो ऐसे भी लोग होते, जैसे आपने पूछा कि भाई एग्जाम जो है बहुत लेट हो रहा है, तैयारी जो है कर रहे हैं, मगर कभी कभी मन उचट जाता है, बहन अब तैयारी करके करोगी भी क्या, उम्र तो बीतती जा रही है, पता नहीं ही जो है पेपर का क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर 10-11 साल ही नौकरी करनी है तो क्या करेंगे नौकरी करके, कोई जरूरत नहीं है ना, चाहे खुद तैयारी करने में लगे पड़े हों, चाहे खुद की 3 साल की नौकरी की उम्र रह गई हो नौकरी की, मगर फिर भी ठीक है, फिर भी लगे पड़े होंगे दूसरों को ये कहने में। ऐसे लोग आपके आसपास नहीं मिलते, आपको नहीं मिलते इस तरीके के, कि अगर आपने कहा कि अच्छे से रहना चाहिए हमारे पास, अगर है हमारे पास तो हमें ढंग से तैयार, अरे अब क्या करना ढंग से तैयार, किसको दिखाना ढंग से तैयार होगी, क्या करना इतने पैसे खर्च करके चीज है नहीं, क्या करना, आप किसी को क्या दिखाना, बिल्कुल होता है। जो लोग खुद नहीं पढ़ते हैं, मैंने क्या कहा, जिसके पास जो चीज होगी वो दूसरे को वही चीज है। आप 10 मिनट किसी से बात करोगे, 10 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा वो इंसान आपको क्या दे रहा है, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दे रहा है, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड है, हमेशा बोलती है तुम्हारा तो हो जाएगा, मेरा पता नहीं, कहना बिल्कुल सही, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ठीक है? तो ये जो चीज है ये आप लोगों को यहाँ पर जो है, और एक बात ये है, हाँ दुनिया में जलनखोरे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि आधी दुनिया यूं दुखी, मेरा पड़ोसी क्यों सुखी। अगर इंसान सूखी रोटी खाकर भी खुश है तो बंदा खुश क्यों है? तुम्हें ऐसे ही लोग मिलते हैं बहन, तुम्हें नहीं, तुम दुनिया की आखिरी इंसान नहीं हो, या तुम ऐसी वो स्पीशीज नहीं हो कि तुम्हें ही मिलते हैं, ये सबको मिलते हैं, सबको मिलते हैं, सब उस नेगेटिविटी में आते हैं। बात ये होती है कि 15 मिनट में बात करके आपको पता चल जाता है, फिर उसके बाद आपका टाइम शुरू होता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। मैं आपके पास आके सही हुई हूं, अच्छा हाँ बीपी से इस चीजों से देखो, हाँ चलो, यू मस्ट कन्फेस, कंपाउंड बनाना है, यू इफ यू डू नॉट कन्फेस योर फॉल्ट यू विल बी, ये सी किसने बनाया? अरे बहन तुम लोग ना बदतमीजी बहुत करते हो, है? एक बात बताओ, इफ यू डू नॉट कन्फेस योर फॉल्ट यू विल बी पनिश, ये कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन नहीं है ना? अब यू मस्ट कन्फेस और यू विल बी, और वाला आ रहा है तो ये आपका कंपाउंड है, एंड आएगा और आएगा तो ये आपका कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस से बदलना है तो ये होगा आपका और यू विल बी पनिश्ड, ठीक? अब जरा आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस शी केप्ट इट, कंपाउंड। शी नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो, क्योंकि वही है आपका, जैसे और जो कौन से होते हैं, फैन बॉयज होते हैं,
जो कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, बॉडी कोऑर्डिनेटिंग, फैन बॉयज होते हैं, है ना, फैन बॉयज होते हैं नहीं होते हैं, वही है ये तो, बट फैन बॉय है ना, तो इसीलिए यहां पर ये कंपाउंड है। शी नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। कंपाउंड को देख के करना। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। कॉम्प्लेक्स बनाओ। बी द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट, या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, हर साइलेंस प्रूव दैट शी इज गिल्टी, या द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स अ गिल्ट। द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट, द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। ओके। Very few poets of England are as great as Milton. Superlative बनाओ। Very few poets of Milton is one of the greatest poets. Many other poets of are as great as Milton is not greater than most of the poets of. Superlative बनाना है तो superlative में तो एक ही है ये, है ना, तो यहां पर ये है, बाकी तो है ही नहीं ना, सुपरलेटिव में है ही नहीं, सारे एक ही है, और वो है हमारा ए। तो मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी। ही इज टू ओल्ड टू वर्क। कॉम्प्लेक्स। मिल्टू, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट वर्क। बिल्कुल सही। 117 का ए। 118 द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। ये आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। जब छोटा कर दूं इसको, जरूरत तो नहीं है, डी वाला है नहीं वैसे। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलर एज एनी अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर इज सो पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एज, ये एनी अदर जो होता है, ये जो बी वाले हैं, मुझे ये बताओ, एनी अदर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में लगता है या पॉजिटिव डिग्री में लगता है? मगर हम बोलते हैं आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, तो एनी जो के एनी अदर तो जो लगता है वो कंपैरेटिव में लगता है। पॉजिटिव डिग्री में क्या लगता है? नो अदर लगता है, और सुपरलेटिव में अदर आता ही नहीं है। तो कौन सा सही है? सी सही है। नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर, और अदर क्यों लगा रहे हैं जब कंपैरिजन सेम ग्रुप में हो रहा है। हम थे बी वाले मैडम। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आप एक काम करिएगा, आप कहते भाई हमने तो यही पढ़ा है, पढ़ाती तो हमारी मैडम कुछ कुछ थी, मगर हम जो हैं पढ़ते कुछ और थे। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। हाँ जी, अ नाउन क्लॉज। इट डिडंट सीम पॉसिबल क्या? दैट ही कुड बी मिस्टेकन। ये आपका नाउन क्लॉज है, व्हाट का जवाब दे रहा है। Which one of the following has an adjective clause? The books that are on the shelf, we stood up as the teacher. The room is so small that I can't live in it. When he will get back is not certain. The books, बात books की हो रही है तो A होगा। यहाँ books के बारे में बताया जा रहा है तो यह होगा आपका books के बारे में, इसलिए adjective clause है A। I dislike her, negative। ध्यान से, I dislike her। एक ही है, आई डोंट लाइक हर। इतना मुश्किल क्वेश्चन था ये। Join the sentences using an infinitive. He heard the good news, he was happy. Infinitive use करके, infinitive use करके, gerund use करके नहीं कहा गया है, या participle use करके नहीं। He was happy to hear the good news। सही है। मैं देख रही कहीं मैंने सोचा कहीं ये वाला लगा दें, ये है ना। He was happy to hear the good news। चलो, my wife was doubtful whether I would really attend the function, negative।
My wife was doubtful whether I would really attend the function. My wife was not sure. My wife was sure. My wife believed. My wife is no doubt. Negative. That is A. My wife wasn't sure that I would attend the function. ठीक है. I usually sleep well. The word sleep in this sentence belongs to the class of words called I usually sleep well. That is verb. बिल्कुल सही है. That is verb. The Times of India is a daily paper. The word daily in this sentence belongs to the class of words called, that's adjective. Daily paper. Paper is a noun. Daily is an adjective. क्या कर रहे हो? Adverb कैसे हो गया भाई? A लग रहा है. A किसके लिए है? पेपर के लिए. नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, है ना? किस बात के लिए प्लीज हो रही है? फ्रीक्वेंसी होती तब जब वो एडजेक्टिव के बारे में बताता. नाउन के बारे में कोई एडवर्ब थोड़ी बताता. आप मुझे 4 बात आगे की बताएंगे, है? 4 बात आगे की बताएंगे मेरे को, है? ये सही है भाई. अगर हम ये बोलते अगर हम ये बोलते ही कम्स डेली, तो भाई वो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो वो जो है वो एडवर्ब हुआ. लेकिन अगर हमें बोलता है दैट्स अ डेली न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, है? क्या बात करते हो यार तुम भी. अब इसके जो है ना कुछ जो चीजें हैं वो, जैसे ये वाले हैं ना, ये बड़े लंबे से क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कहा इन लंबे से क्वेश्चंस को हम लोग जो है उसको भी देखेंगे. वो 10 क्वेश्चंस हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है. आर्टिकल के बाद थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली डियर फ्रेंड्स. ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं फिर जल्दी ही. और ओके फ्रेंड्स, ठीक है. तुम लोग ना मेरे से बेकार के मजाक बहुत करवाए जाओ.